स्वागत है दोस्तों आपके अपना चलो बुल हो गया में। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जो कि जियोग्राफी से है यानी कि भूगोल से है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। कूना मुद्रा के बारे में पूछा हुआ है दोस्तों, तो मुद्रा के बारे में ध्यान दें। कूना मुद्रा होता है क्रोएशिया क्रोएशिया का, ठीक है। क्रोएशिया का कूना, संयुक्त अरब अमीरात का दिरहम, केनिया का शिलिंग, सूडान का सूडान पाउंड होता है। नसाउ किस देश की राजधानी है। नसाउ, तो नसाउ बहामास की राजधानी है। आपसे राजधानी ऐसे पूछता है, ये नहीं पूछेगा कि भारत की राजधानी कहाँ है, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, ठीक है। आपसे ऐसा नाम पूछेगा जो आपको पता नहीं होगा, पता करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो नसाउ किस देश की राजधानी है, बहामास की राजधानी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है। बेलारूस की राजधानी तो मिस्सक ध्यान रखना है। बेलारूस मिस्सक। अजरबैजान बाकू, बेल्जियम ब्रुसेल्स, कोमोरास मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है। बोत्सवाना की मुद्रा कौन सी है, तो हो जाएगा पूला। पूला जो है बोत्सवाना की मुद्रा है। येन जापान की मुद्रा है। डॉलर अमेरिका की मुद्रा है। पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की मुद्रा है। निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है, तो आयरलैंड की जो राजधानी है दोस्तों डबलिन। डबलिन क्या है, आयरलैंड की राजधानी है। प्योंगयांग निम्नलिखित देश में से किसकी राजधानी है। प्योंगयांग ध्यान रखना है, उत्तर कोरिया। प्योंगयांग उत्तर कोरिया। कंबोडिया का निहोपे निहोपे दक्षिण कोरिया का सियोल, वियतनाम का हनोई, कजाकिस्तान का नूर सुल्तान, उज्बेकिस्तान का ताशकंद, यमन का सना, फिजी का सुआ, ठीक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, तो देखिए आ गया ताशकंद। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो हो जाएगा इसका आंसर यूरो। क्या हो जाएगा, यूरो। फ्रांस की राजधानी शहर, फ्रांस की राजधानिक शहर कौन सा है, तो हो जाएगा पेरिस। क्या हो जाएगा, पेरिस। कोलंबो किस देश की राजधानी है। कोलंबो जो है श्रीलंका की राजधानी है, अभी चेंज हुआ है, श्रीवर्धने हुआ है, ठीक है, ध्यान देना है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने जॉर्डन का दौरा किया, ठीक है। तो किस देश की शहर है, कौन सा है, तो हो जाएगा ये अम्मान, ठीक है। जॉर्डन अम्मान की राजधानी। जापान टोक्यो, रूस मास्को, चीन बीजिंग। मनात किस देश की मुद्रा है। मनात, तो मनात जो है अजरबैजान की मुद्रा है, अजरबैजान की मुद्रा। बहुत बहुत की मुद्रा क्या है, तो बहुत की मुद्रा थाईलैंड है, थाईलैंड की मुद्रा बहुत है। अगला देख, तंजानिया का मुद्रा सीलिंग, टोगो टोगो का फ्रैक, नाइजीरिया का नाइरा। नीचे दिए गए शब्द के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान हैं। इस युग्म भिन्न है, तो कौन सा युग्म शेष भिन्न है, तो हो जाएगा इसका चीन मंगोलिया, ठीक है। जापान का टोक्यो ठीक है, ताइवान का ताइपे ठीक है, ईरान का तेहरान ठीक है, लेकिन चीन का बीजिंग होगा, इसलिए मैच नहीं है। सीरिया की राजधानी कौन सी है। सीरिया की राजधानी दमास्कस, ठीक है, दमास्कस राजधानी है। 10वीं पर आ जाता है। बहरीन का मनामा, इथोपिया का अदीस अबाबा, कतर का दोहा। उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा नाम रुपया नहीं है, तो देखिए म्यांमार का रुपया नहीं है, ठीक है। म्यांमार का होता है क्यात। बाकी नेपाल का रुपया है, पाकिस्तान का रुपया है, श्रीलंका का भी क्या है, रुपया है। देखिए श्रीलंका का राजधानी जयवर्धनपुरम कोट्टे। वियतनाम की राजधानी कौन सी है, तो वियतनाम की राजधानी जो थी हनोई है। क्या है, हनोई। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी, तो श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी अनुराधापुरा। पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताएं, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। रियाल किस देश की मुद्रा है, तो रियाल है ब्राज़ील की मुद्रा। किस देश की मुद्रा है, ब्राज़ील की। रियाल ब्राज़ील की मुद्रा है। सिंगापुर, ताइवान, जिम्बाब्वे सब का। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है। डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। साइप्रस की राजधानी कौन सी है, साइप्रस, साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, निकोसिया। युगांडा की राजधानी का नाम बताइए। युगांडा, कंपाला, कंपाला। यूरो की इसकी मुद्रा है, यूरो, यूरो है यूरोपियन जोन की मुद्रा। माले किस देश की राजधानी है, तो माले है मालदीव की। मालदीव, माले, मॉरिशस, पोर्ट लुइस, मलेशिया,
कोलालमपुर, लक्षद्वीप, कवरत्ती। इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? श्रीलंका। इटली की मुद्रा निम्न में से क्या है? तो इटली की मुद्रा है यूरो। यूरो, इटली, पेसो, फिलीपींस, दिनार, कुवैत, रुपया, भारत। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? हवाई द्वीप की राजधानी है होनोलुलु। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? एंथ्रेसाइट निम्नलिखित में से निम्न श्रेणी का कठोर कोयला है। सुमेलित नहीं। एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे शुद्ध रूप होता है जिसमें 95% कार्बन पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जोधपुर को ब्लू सिटी, जयपुर को पिंक सिटी, अजमेर को राजस्थान का हृदय, बीकानेर को ऊँटों का देश। ठीक है, जोधपुर ब्लू सिटी ध्यान रखना है, जयपुर पिंक सिटी, ब्लू सिटी पिंक सिटी, पिंक। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर साओ पोलो। होंगइयो शहर में पाइन सिटी भी कहा जाता है। यह शहर किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में है। कहाँ पे है? फिलीपींस में। निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है? नील नदी के तट पर स्थित है सिकंदरिया। चीन में निषिद्ध शहर कहाँ स्थित है? तो चीन में निषिद्ध शहर बीजिंग में स्थित है। प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर कहाँ पे है? तो चीन में है। पवित्र शहर मक्का सऊदी अरब में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो कह देंगे सिडनी है। कौन सा है? सिडनी। किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? फिनलैंड को जाना जाता है। प्रमुख भाषाएं के बारे में पढ़ेंगे। भूगोल शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो भूगोल शब्द गढ़ा गया था एराटोस्थेनेज के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है? तो स्पेनिश। क्या है जगह? स्पेनिश। दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है? तो कह देंगे अफगानिस्तान का। कहाँ का? अफगानिस्तान का। निम्नलिखित में से ब्राज़ील का आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो आधिकारिक भाषा का जो नाम है वह है पुर्तगाली। क्या है? पुर्तगाली। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तो हो जाएगा दुनिया में बोले जाने सबसे दूसरी बड़ी भाषा स्पेनिश है। पहली क्या है? मंदारिन है। अंग्रेजी इतना, मंदारिन इतना, हिंदी इतना, मंदारिन होगा है कि नहीं? अंग्रेजी पहला है, दूसरा मंदारिन दिया है। रोहिंग्या निम्नलिखित देश में से किसके लिए एक जाति समुदाय है? तो रोहिंग्या म्यांमार। लकड़ी के खंभे पर जानवर के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार के कोनिकल तंबू को क्या कहते हैं? तो टीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीपी। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मसाई जनजाति पाई जाती है आपका अफ्रीका में। प्रसिद्ध जुल्लू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो जुल्लू जनजाति जो है दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। पिग्मी कांगो से, बद्दू अरब से, याकूत टुंड्रा प्रदेश से, आइनू जापान से, मओरी न्यूजीलैंड से। खुर्दिश लोग निम्नलिखित देश में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है? तो हो जाएगा इराक। मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? तो ये हो जाएगा नेपाल के। सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफ़ी पोर्ट के रूप में जाना जाता है उसे ब्राज़ील में स्थित है। कहाँ पे है? ब्राज़ील में। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्र। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये हो जाएगा चीन। उसके बाद भारत। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा अफीम के लिए प्रसिद्ध है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है। फजेंडा के नाम से जाना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश का नाम बताएं।
तो ये हो जाएगा सबसे बड़े दूध उत्पादक का देश का नाम है भारत। क्या है? भारत। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टंगे प्राणी का उचित वर्णन करता है? ये हो जाएगा यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसल उगाने की प्रणाली है। वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से अधिक वर्ष समय के लिए कृषि नहीं की जाती है? तो हो जाएगा परती भूमि। परती कहा जाता है, परती। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों के में विशेषता रखते हैं और इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा ट्रंक फार्मिंग। वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधे के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है तो इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो ये हो जाएगा आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा कुल बीजारोपित भूमि। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? हो जाएगा फलीदार फसलें। किस फसल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? तो हो जाएगा चावल। पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किस की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो पेम्बा द्वीप लौंग के लिए, लौंग। निम्नलिखित विकल्पों में से उसको चयन कीजिए जो भिन्न है। हो जाएगा चावल। काफ़ी, तंबाकू, गन्ना ये सब नकदी है, लेकिन चावल क्या है? आपका खरीफ फसल है। रेशम उत्पादक उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो रेशम उत्पादक हुई चीन में। मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए कौन सी खेती की प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है? ये हो जाएगा आपका दोस्तों, क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, फसल चक्रानुक्रम। साइबेरिया आइसबैक्स क्या है? साइबेरिया आइसबैक है आपका बड़ी और भारी बकरियां हैं। खनिज और औद्योगिक केंद्र से प्रश्न देखिए क्या दे दिया हुआ है। वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदान या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं उसे क्या कहा जाता है? फ्लेशर निक्षेप। यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? यूराल औद्योगिक क्षेत्र जो है आपका रूस में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयले से प्राप्त होने वाला एक कठोर सरांधी एवं कला पदार्थ है? तो हो जाएगा कोक। वह प्राकृतिक संसाधन कौन सा है जिससे पेट्रोल और डीजल प्राप्त किया जाता है? तो हो जाएगा पेट्रोलियम। लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के कोयले में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाता है। एंथ्रेसाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है, ब्यूटमिनस में उससे कम होता है, लिग्नाइट में उससे कम होता है और पिट में सबसे कम होता है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो हो जाएगा जीवाश्म ईंधन अक्षय संसाधन है। विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? ये हो जाएगा रूस में है। भंडारक देश रूस है, उत्पादक देश अमेरिका है। पीटर्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके रूर क्षेत्र में निर्भर है। काला सोना क्या है? काला सोना एक तरह का पेट्रोल है। परिवहन से क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ है। बिग इंच पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस का परिवहन करती है? तो बिग इंच पाइपलाइन ये परिवहन करती है पेट्रोलियम का। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है। चाबहार बंदरगाह जिनका निर्माण भारत द्वारा कराया जा रहा है किस देश में है? ये है ईरान में। कहाँ पे है? ईरान में। निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? ये हो जाएगा कजाकिस्तान। बंदरगाह क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर समुद्र नहीं है, इसीलिए बंदरगाह नहीं है। बंदरगाह वहाँ होते हैं जहाँ समुद्र होते हैं। यूरोप का व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह कौन सा है? रटरडैम।
रॉटरडैम ध्यान रखना है। मानचित्र से सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। मानचित्रण से, मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है? आइसोबाथ। आइसोबाथ आइसोबार रेखा उसे कहते हैं जो मानचित्र एक समान वायुदाब आइसोबार। आइसोग्लास उसे कहते हैं जब समान भाप भाषा स्थान वाले वर्गीकृत वाली सीमा होता है। आइसोहेलाइन उसे कहते हैं जब सागरों और महासागरों की लवणीयता का समान मात्रा मानचित्र को प्रदर्शित करते हैं। डेंटम पृष्ठ से ऊपर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है, उसको कहते हैं समोच्च रेखा। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं दोस्तों कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी। अब विविध से क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या क्या है? तो कह देंगे इजराइल की अधिकांश जनसंख्या यहूदी हैं। क्या है? यहूदी हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थान से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्र होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बृहद क्षरण कहलाती है। निम्न में से कौन सा जीवोम अपने शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा बोरियल वन। बोरियल वन, ठीक है, बोरियल वन, ये ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सी विधि खुले क्षेत्र में मिट्टी के पवन अपर्दन को रोकती है या कम करती है? तो ये हो जाएगा बगीचे के लिए बाढ़ के रूप में वृक्ष। अब देखिए वृक्ष लगा रहता है तो पानी मिट्टी बहेगा नहीं, ठीक है, ये चीज़। मलमल शब्द से संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मलमल से यह एक प्रकार का सूती का कपड़ा है, मलमल का कपड़ा नहीं कहा जाता है। अपर्दन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की उच्च दाब विभिन्नताओं के अपक्षय होने की घटना को क्या कहा जाता है? तो तल संतुलन कहा जाता है। वह एकमात्र वस्तु क्या है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि सीधी पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होता है? उसे कहा जाता है ऊर्जा। क्या कहा जाता है? ऊर्जा। वर्षा जल संचय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा आपका वर्षा की प्रत्येक बूंद जो जमीन में रिसने में सहायक करती है। पैथलासा शब्द इनमें से किससे संबंधित है? पैथलासा महासागर से संबंधित है। उत्तरी ध्रुव ज्योतिष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ये हो जाएगा यह पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन के संबंधित है? हो जाएगा भू आकृति विज्ञान। भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भू आकृति विज्ञान कहा जाता है। उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताएं जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है, सभी दिशाओं में बहती है। और कोरियोलिसिस बल के संबंध में इनमें से कौन से कथन गलत हैं? यहाँ वायुमंडल दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, गलत है। वह बल जो पृथ्वी के अपनी धुरी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होते हैं हवा की दिशा में प्रभावित करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कोरियोलिसिस बल कहते हैं। जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? ये जाएगा इरेथोनीज के द्वारा। इरेथोनीज के द्वारा। मैसिम शब्द इनमें से किस भाषा से संबंधित है? अरबी भाषा से। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? इरेथोनीज से माना जाता है। माचू पिच्चू के इंका अवशेष किस देश से संबंधित है? पेरू से। पेरू से। टाक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? टाक्सोल निकाला जाता है सूची वृक्ष से। एक प्राकृतिक क्षेत्र में जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति की समानता होती है। केप केनावरल वह स्थान जहां से अंतरिक्ष यानों को प्रक्षेपित किया जाता है, हो जाएगा फ्लोरिडा। फ्लोरिडा। जब
जब भौगोलिक विलगन के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भव होता है। जब बैरोमीटर का रीडिंग अचानक घट जाती है तो क्या इंगित करता है? बेहद तूफान आ जाने का इंगित करता है। कौन सा कथन सही नहीं है? खाड़ी पूरी तरह से घिरा हुआ भी हो सकता है, गलत है। पश्चिमी यूरोप में डागर बैंक मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। डागर बैंक मछली पकड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार 12 राशि चक्र होते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई के सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। क्या होता है? उपज। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प 12 राशियों में से अंतर्गत नहीं आता है? हो जाएगा ओफिकुकस। कुंभ तुला मीन होता है, ये कुछ है, ये नहीं है, इसीलिए। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रेवासे कहा जाता है, क्रेवासे। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? तो हो जाएगा गोंडवाना लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहद विवर्तनी प्लेट का उदाहरण है? तो हो जाएगा पैसिफिक प्लेट। गर्मियों के मौसम की शुरुआती रातों के दौरान जो तारामंडल दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? सप्तऋषि मंडल कहते हैं। कांगो नदी पर निर्मित है। क्या है? इंगा बांध निर्मित है, इंगा बांध। भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ए नंबर गलत है। भारत पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। नहीं, ये नहीं है। निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? तो हो जाएगा अंटार्कटिका। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। हम उस लोगों को क्या कहते हैं जो धरती और उसके भूमि की सुविधाओं को निवासियों का अध्ययन करते हैं? तो भूगोलवेत्ता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे इसके बाद भारतीय भूगोल। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा।